हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि शॉर्ट हैंड बनने तक के प्रोसेस को हम पूरे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रोसेस तक का आपको गुजरना पड़ता है। तो कुछ हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमारा पॉइंट आता है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं स्टेनोग्राफी का तो आपको जानना ज़रूरी होता है कि शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी क्या होती है और इसको सीखने में कितना समय लगता है। तो इसी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, स्टेनोग्राफी होती क्या है और उसको सीखने में कितना समय लगता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके इसके अंदर एज लिमिट कितनी मांगी जाती है, आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी मांगी जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपकी फॉर्म फीस कितनी होती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपके कौन कौन से स्टेजों से आपको गुजरना पड़ता है जब आप एक स्टेनोग्राफर बन जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है आपका कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट होता है जब आप एक स्टेनोग्राफर बन जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट और लास्ट आता है आपकी पे स्केल इसके अंदर कितना मिल जाता है, मतलब इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलती है। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इन वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट हैंड होती क्या है, स्टेनोग्राफी क्या होती है। तो शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी एक कोर्स होता है जिसको सीखने में मिनिमम और मैक्सिमम आपको 1 साल लग जाता है। इसके अंदर स्पीड मांगी जाती है 80 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड मांगी जाती है। तो स्पीड को हम आगे डिस्कस करेंगे और हम जान लेते हैं स्टेनोग्राफी होती क्या है। तो जैसे आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, इंग्लिश का पैराग्राफ लिख रहे हैं, हिंदी का पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसको लिखने में आपको 1 घंटा लगता है। तो अगर आप शॉर्ट हैंड में उसको लिखेंगे तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, मतलब उसको शॉर्ट वो कर देगा। तो शॉर्ट हैंड का मतलब ये होता है शॉर्ट हैंड, किसी पैराग्राफ को शॉर्ट कर देना है। ऐसे कोई स्पीच दे रहा है, उसकी स्पीच को फटाफट रिकॉर्ड करना। अगर वो स्पीच दे रहा है हिंदी में तो हिंदी में शॉर्ट हैंड लिखेंगे, इंग्लिश में दे रहा है तो इंग्लिश वाली शॉर्ट हैंड आप लिखेंगे। कोई स्पीच दे रहा है तो फटाफट आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते और हिंदी में नहीं लिख सकते। तो उसी स्क्रिप्ट को, उसी शॉर्ट हैंड को जो आपने लिखी है उसी को शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो इसको बाद में कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब किया जाता है, जिसके अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड भी मांगी जाती है। तो कितनी टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको ट्विन आर्ट्स भी बोला जाता है, शॉर्ट हैंड प्लस टाइपिंग, तो ट्विन आर्ट्स को बोला जाता है। इसी को बोलते हैं शॉर्ट हैंड, जिसको सीखने में आपको पूरा 1 साल लगता है और इसकी हर साल वैकेंसीज एसएससी निकालती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी हर साल वैकेंसीज निकालती है सी और डी ग्रेड पे। तो सी और डी ग्रेड क्या होता है, तो सी ग्रेड होता है अपर लेवल की पोस्ट एंड डी ग्रेड होता है सी से लोअर लेवल की पोस्ट होती है। तो दोनों में इसके अंदर सैलरी का ही फ़र्क होता है और इसके अंदर मार्क्स का ही फ़र्क होता है। तो उन फ़र्क को भी हम आगे वाले वीडियो में आगे मतलब जानेंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, आपकी इसके अंदर एज लिमिट कितनी मांगी जाती है। तो इसके अंदर सी और डी ग्रेड की पोस्ट होती है। तो सी ग्रेड के लिए आपकी इसके अंदर 18 से 30 साल आपकी इसके अंदर एज होनी चाहिए और डी ग्रेड के लिए आपकी 18 से 27 साल इसके अंदर एज लिमिट होनी चाहिए। तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है कैटेगरी वाइज, एसटी, ओबीसी और एससी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी इसके अंदर मिल जाता है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर आपके 12th पास मांगी जाती है। आपने 12th पास कर रखी है कोई सी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या वोकेशनल, कोई सी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास कर रखी हो। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर आपकी फॉर्म फीस कितनी होती है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए इसके अंदर 100 रुपीज़ फीस होती है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसके अंदर कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आपको जब आप एक स्टेनोग्राफर का आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो टोटल इसके अंदर आपके 3 स्टेज होते हैं। तो 3 स्टेज के गुजरने के बाद फाइनली में आपकी इसके अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट लग जाती है। तो पहला स्टेज होता है इसके अंदर आपका सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपका ऑनलाइन मोड होता है। इसके अंदर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने सीबीटी टेस्ट क्लियर कर लिया तो उसके बाद होता है आपका स्किल टेस्ट, मतलब स्टेनोग्राफी का आपका टेस्ट होता है। इसके बाद आपने इसका क्लियर कर लिया तो उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो वो सभी आपको वहाँ पे वेरीफाई करवाने होते हैं। तो ये 3 स्टेज होते हैं। तो इन 3 स्टेज को क्लियर करने के बाद देखिए आप स्टेनोग्राफर बन जाते हैं। तो इन 3 स्टेज को हम डिस्कस कर लेते हैं तो क्या क्या सिलेबस का रहता है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं सीबीटी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपका कंप्यूटर पे होता है ऑनलाइन। इसके अंदर ऑनलाइन मोड एग्जाम होता है। तो ऑनलाइन मोड एग्जाम में आपके इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला इसके अंदर आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस, इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस, मतलब जीएस आती है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है एंड 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। तो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलती है आपकी पूरी 2 घंटे की इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन मिलती है और
नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आपने स्टेज फर्स्ट क्लियर कर लिया, आपके कट ऑफ के अंदर आपके मार्क्स आ गए, तो इसके अंदर आपने स्टेज फर्स्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है स्टेज सेकंड। तो स्टेज सेकंड में आपका स्टेनोग्राफी मतलब शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपको 10 मिनट में शॉर्ट हैंड लिखनी होती है, जिसकी स्पीड सी ग्रेड के लिए आपकी मांगी जाती है 100 वर्ड पर मिनट एंड डी ग्रेड के लिए आपकी 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी के अंदर आपकी स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। तो इसके अंदर आपको डिक्टेशन लिखने के बाद आपको कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना पड़ता है, मतलब आपको टाइपिंग करनी पड़ती है। जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी है उसको आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है। अगर आपने इंग्लिश में लिखी तो इंग्लिश में लिखना पड़ता है, हिंदी वाली लिखे तो आपको हिंदी में कंप्यूटर पर टाइप करना होता है। तो टाइपिंग की स्पीड इसके अंदर आपकी हिंदी डी ग्रेड के लिए आपके 65 मिनट मिलते हैं आपको टाइप करने के लिए एंड इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट मिलते हैं। और जो आपकी शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन होते हैं वो आपकी 10 मिनट की होती है। इसके बाद हम सी ग्रेड की बात कर ले तो सी ग्रेड के लिए आपको हिंदी के लिए 55 मिनट मिलते हैं एंड इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट मिलते हैं। तो ये आपका टाइम ड्यूरेशन होता है टाइपिंग करने का, मतलब इस टाइम के अंदर आपको जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी है तो उसको आपको टाइप करना होता है। तो ये आपने अगर आप क्लियर कर लिया तो इसके बाद आपका फाइनल स्टेज होता है स्टेज थर्ड, जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको उसके अंदर वहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। तो उसी के बेस पे आपकी फाइनल मेरिट बनती है, मतलब फाइनल कट ऑफ बनती है। उसी के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट अलॉट किए जाते हैं। तो फाइनल कट ऑफ में अगर आप सी ग्रेड के लिए अपॉइंट किए गए तो आपकी मोस्टली इन दिल्ली में जॉब लगती है। अगर आप डी ग्रेड के लिए अपॉइंट किए गए तो आपकी दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी कहीं भी लग सकती है। तो ये तो होता है आपके 3 स्टेज। तो इन क्लियर करने के बाद एक आप परफेक्ट स्टेनोग्राफर बनते हैं। तो डिपार्टमेंट आपको कौन कौन से मिलते हैं, तो आपको सेंट्रल लेवल पे के कोई से भी डिपार्टमेंट मिल सकते हैं। मतलब डी ग्रेड के लिए, सी ग्रेड के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली में आपकी मोस्टली जॉब लगती है, कोई से भी आपको डिपार्टमेंट मिल सकता है। एंड डी ग्रेड के लिए भी आपको कोई सा भी डिपार्टमेंट मिल सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, स्टेट लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट है तो वो भी आपको मिल सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको पे स्केल कितना मिल जाता है, मतलब इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी आपको सी एंड डी ग्रेड के हिसाब से मिलती है। तो सी ग्रेड की आपकी सैलरी होती है 45,000, मतलब 45,000 आपको इन हैंड सैलरी इसके अंदर मिल जाती है। इसके बाद हम डी ग्रेड की बात कर ले तो डी ग्रेड के लिए आपको 36,000 मतलब 36,000 आपको सैलरी मिल जाती है। तो ये थी हमारी सैलरी की बात। तो सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो स्टेनोग्राफी के पोस्ट के बारे में तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए।